हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग होने जा रही है करंट एनर्जीज़ पर। तो देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या हैं। ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो मैसेजेस वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगें। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं तो सारे अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा। प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड, ठीक है। चैनल पे सब्सक्राइब रहने का बेहद शुक्रिया और सपोर्ट करने का बेहद शुक्रिया, कमेंट्स करने का बहुत शुक्रिया। कुछ लोग तो बहुत मज़े मज़े के कमेंट्स करते हैं और मुझे बाद में रीडिंग कमेंट्स करने के बाद अंदाज़ा होता है कि मैंने कितने लोगों को जो है वो ना चाहते हुए भी हंसा दिया। तो इससे बड़ी चीज़ और कुछ नहीं है। हंसिए, मुस्कुराइए और खुश रहिए। करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। जस्टिस नंबर 11, लिब्रा, 10 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, 10 of Wands, गुड। 4 of Wands, बड़ी प्राइड फीलिंग है भाई आपके पार्टनर की इस वक्त। एनर्जी किस तरह की है। पेज ऑफ कप्स, सिर्फ इस वाले कार्ड के अलावा तमाम कार्ड जितने खूबसूरत आए हैं। करंट एनर्जीज, एक अंधा यकीन जिसे कहते हैं ना, एक अंधा कॉन्फिडेंस। एक अंधा कॉन्फिडेंस है आपके पर्सन का आपके ऊपर कि जैसे शी इज़ द वन और ही इज़ द वन। कुछ भी कर लो, जहाँ पे भी देख लो, जहाँ पे भी घूम लो, जैसा भी कुछ कर लो। इस वक्त करंट एनर्जी तो बहुत अच्छे प्लान्स की है। कुछ परेशानियां हैं, कुछ मसाइल हैं जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीशन है, बिकॉज 10 और 10 दो दफ़ा आ गया। दैट मीन्स कि किसी चीज़ का इंतज़ार, किसी चीज़ को ठीक करने का इंतज़ार, किसी चीज़ को सेटल करने का, उसको उसकी मंजिल मकसूद तक पहुंचाने वाली बात, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो जैसे कंप्लीशन पर हो गई। परेशानी में आपके पर्सन रहे हैं और करंट एनर्जी ऐसी है कि जैसे कोई बहुत लंबा सफ़र तय किया है। बहुत परेशानियां, बहुत उलझनें, बहुत ज़िम्मेदारियों के बाद अपनी फैमिली को काफ़ी हद तक सेक्रीफाइस करना, अपनी खुशियों को, अपनी शादी को, अपनी लव लाइफ को, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, यानी करंट एनर्जी में अगर मैं देखूं तो वो तमाम चीज़ें जो एज अ फैमिली मैन उन्होंने मैनिफेस्ट की हैं, उन्होंने प्लान की थी, उस चीज़ों पे उन्होंने काफ़ी हद तक कॉम्प्रोमाइज़ किया है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि आपके पर्सन को एक डिवाइन जस्टिस मिला है। और डिवाइन जस्टिस इस तरह का कि जैसे उनको ये एहसास हुआ कि इन टर्म्स ऑफ डीलिंग, क्योंकि उनकी करंट एनर्जी है, इन टर्म्स ऑफ डीलिंग यू, आपको एज अ पार्टनर डील करने में उन्होंने कहाँ रफनेस शो की और कहाँ फेयरनेस शो की विद द जस्टिस कार्ड। एक बैलेंस उनको समझ में आ रहा है कि एक रूथलेस से वो कैसे नॉर्मल हुए हैं। करंट एनर्जी में काफ़ी हद तक आपकी वैल्यू समझ आ रही है। एक आपको लेकर जैसे उनको ऐसा एक बिलीव सा आ रहा है कि जैसे अगर अब सफ़र भी करना पड़ा, अगर कहीं से गुजरना भी पड़ा, एक लीप ऑफ फेथ भी लेना पड़ा, एक रिस्क भी लेना पड़ा तो लूँगा या लूँगी। चांस लेना पड़ा, लोगों के सामने खड़ा होना पड़ा, सामना करना पड़ा, बहस करनी पड़ी, स्टैंड लेना पड़ा, तो जैसे मैं लूँगा या लूँगी। आप कैरेक्टर और जेंडर को अपने हिसाब से रेजोनेट कर लीजिएगा, लेकिन किसी डिसीजन में कोई क्लैरिटी में है आपके पर्सन। ऑन दी अदर पार्ट अगर मैं देखूँ तो किसी चीज़ के लिए सॉरी भी फील करते हैं और आपने शायद किसी कहीं जाने की ऑफ़र की, कहीं आने की ऑफ़र की, किसी ट्रैवलिंग पे ट्रिप की ऑफ़र की, वो रिफ्यूज़ किया, जिसके लिए वो खुद ही सॉरी हैं। आपने कोई ऐसा भाव भी नहीं दिया। किसी किसी जगह पे, किसी फेस्टिवल पे, किसी शादी को अटेंड करने की आपने ऑफ़र दी, यानी क्योंकि यहाँ टेंट है, सेलिब्रेशन है, लोग डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं। 4 of Wands जो होता है वो यूनियन का, मैरिज का कार्ड होता है। तो दैट मीन्स कि जो चीज़ कंप्लीशन पर थी वो चीज़ होती हुई नज़र आ रही है। ऐसा भी लग रहा है कि जैसे करंट एनर्जी में आपके पर्सन की ये बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है यार, बिला वजह में बहुत सारे अननेसेसरी ईयर्स जो हैं वो ऐसे बिला बेतुके बातों पे जो है वो ज़ाया से कर दिए, बट दिस इज़ समथिंग विद इन देयर हार्ट। लेकिन हाँ, ज़रूर कोई परेशानियाँ, कोई जिम्मेदारियाँ बीच में ज़रूर थी। आप लोगों की शादी को लेकर, आपकी किसी शादी के डिसीजन को लेकर, आपकी कमिटमेंट के डिसीजन को लेकर, जिसमें उन्होंने बहुत हद तक आपसे जो वादे तलाफ़े किए थे उसमें उनका डिले आ गया, और डिले इन जिम्मेदारियों की वजह से आया। लेट्स सी मोर, और देखते हैं करंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन।
करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, उनकी फीलिंग्स। सबसे पहले अभी मज़ीद एनर्जी को मैं एक्सटेंड करूँगी। करंट एनर्जीज, 9 ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, 5 ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, द स्ट्रेंथ लियो, 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस, एंड द लवर्स। यस, बिल्कुल जैसे जो ऊपर की रीडिंग है वही एक्सटेंड हो रही है। ये मत सोचिएगा कभी भी कि आपके पर्सन ने आपको पेन दिया तो वो खुद बड़े गेन में थे, ऐसा कभी नहीं हुआ। ठीक है, आपसे दूर रहना, दूर अपने आप को रखना भी उनके लिए भी आसान नहीं था। उनको ये पता था कि एंड में ये चीज़ होनी है, ना आपने अपनी जगह से पीछे हटना है ना इन्होंने। लेकिन जो बीच की अड़ासें थी वो हेल्पलेस थी। आप दोनों के दरमियान किसी ने गलत फहमी भी क्रिएट करने की कोशिश की और अभी भी कोई कर रहा है। कोई है ऐसा फेक पर्सन जो अपने आप को सक्सेसफुल समझता है लेकिन हो नहीं पाता, बिकॉज इन दी एंड यूनियन आप ही लोगों का दिखता है। और ये करंट एनर्जी एक बिलीव के तौर पे, मैंने ऊपर कहा था ना, एक लीप ऑफ फेथ, एक रिस्क लेने वाली बात। काफ़ी दिनों तक तो ये पर्सन परेशान रहे हैं, आपके पार्टनर को काफ़ी एंजाइटी हुई है और इन गलत फहमियों की वजह से आप दोनों ने काफ़ी पेन बेयर किया है। और ये पेन, जिसकी वजह से भी पेन बेयर आपने किया, तो उसमें मसला सारा ये था कि आप लोगों के अंदर कम्युनिकेशन गैप भी बहुत आया। दोनों अपने अपने एंड पर सोचते रहे कि ये चीज़ गलत हुई, ये चीज़ गलत हुई, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, ये चीज़ कैसे कही, ये चीज़ क्यों कही। अब उस सेंस में, उस सिनेरियो में जो कुछ भी हुआ उसमें आप दोनों ने पेन बेयर किया। और करंट एनर्जी में मुझे स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है कि आपके पर्सन ने थोड़े अरसे तक किसी के बातों पे कान धरे होंगे, लेकिन इन दी एंड जो एक बिलीफ उनको आप पर है, जैसे होता है ना चुटिया से पकड़ के सीधा कर दो, या आपने बिल्कुल उनकी चुटिया पकड़ के सीधा किया इनको। तो इनको ये मालूम है कि जिस तरह आप सबमिसिव हैं, जिस तरह आप सरेंडर करते हैं इनकी ख्वाहिशात के आगे, ये नहीं करते। इन्होंने इस बात को आपकी माना है। तो करंट एनर्जी में कन्फ्यूजन आप दोनों के दरमियान आई है। मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि आप दोनों के दरमियान कोई गलत फहमी क्रिएट कर रहा है। विद द 9 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, आपके पर्सन अननेसेसरी बातों में उलझते हुए परेशान से नज़र आ रहे हैं, फिर अपने आप को ठीक करते हैं, फिर गेयर अप करते हैं और आपकी यूनियन जो है वो इन दी एंड काम आती है। तो करंट एनर्जी तो ये चल रही है। लेट्स सी व्हाट आर देयर थॉट्स। थोड़ा ऊपर कर देती हूँ मैं, ठीक है। व्हाट आर देयर थॉट्स, गोइंग विद द फ्लो, राइट। इनर वॉइस, हीलिंग, वाओ, ट्रांसफॉर्मेशन, स्ट्रेस, राइट। इनको किसी ने कुछ दिनों तक चलाने की कोशिश की है, यानी लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के दरमियान किसी ने घुसने की कोशिश की है। आप कूल रहे हैं, आपने कोई रिएक्शन शो नहीं किया। कोई बिला वजह में ना, देख से ज़्यादा चमचा गर्म होने वाली मिसाल हो रही थी। अच्छा किया जो आपने इनको कोई रिएक्शन नहीं दिया। अच्छा, इनके माइंड में जैसे कि ना थॉट्स क्या चल रही हैं, एनर्जी वो है, इनके थॉट्स क्या हैं। इन्होंने काफ़ी हद तक आपके नो रिएक्टिव मोड को ना देखकर इन्होंने चीज़ों को एक, जैसे कहते हैं थोड़ी देर के लिए पीछे हट के देखो क्या हो रहा है, तो इनको खुद वो सिनेरियो नज़र आया आपके पार्टनर को, और इनके माइंड में काफ़ी चीज़ें रिवील भी हुई। जैसे मैंने कहा, कोई आपके दरमियान कोई गलत फहमी क्रिएट कर रहा था, यहाँ इनकी गट फीलिंग ने काफ़ी हद तक इनको ये प्रूव कराया है कि जो आपके ख़िलाफ़ बातें बोल रहा है वो गलत ही है। होता है ना, कुछ लोग यकीन कर लेते हैं, अच्छा क्या ऐसा कहा होगा उसने मेरे मुताल्लिक, अब उसकी बातों पे आप लग पड़े। लेकिन यहाँ पर आप दोनों का बॉन्ड जो है ना, वो शायद सामने वालों को लगता है कि कच्चा है, लेकिन आपके पर्सन किसी ना किसी तरीके से ये इम्प्रेशन तो अगले पर दे देते हैं कि आखिरी ताबूत की कील मैंने ही लगानी है। तो मेरे पार्टनर को लेकर या मेरे मोहब्बत को लेकर या मेरे रिलेशनशिप को लेकर जो चीज़ें हैं हम दोनों के दरमियान, वो तो मैंने डील करनी है। लेकिन जब भी कोई ज़रा सा गैप देता है तो आप दोनों के दरमियान कोई थर्ड पर्सन है जो फिट इन होने की कोशिश करता है। यहाँ मैं देख सकती हूँ कि अभी इनके जहन में कुछ प्लान्स हैं अपने आप को ठीक करने के, कुछ इनके ट्रॉमास हैं, कुछ इनके ट्रस्ट इश्यूज़ हैं,
ये हर चीज़ बहुत लॉजिकल होकर सोचते हैं और ये हर चीज़ में समझते हैं कि जैसे हर वक्त रोमांस और ही हा हो मैटर नहीं करता। ये किसी चीज़ को फिक्स करने में, ठीक करने में लगे हुए हैं। अपने ऊपर कुछ चीज़ों को इन्होंने बहुत हार्ड किया है और असल बर्डन वो इनका अपना नहीं है। जैसे ऊपर आया था ना जिम्मेदारियों वाली बात, ये असल बर्डन इनका अपना नहीं है, कोई इनको चला रहा है। ठीक है ना। हार्मनी, हार्मनी, गुड 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 गुड, हीलिंग चल रही है इनकी। लेट्स सी कि सोल लेवल पर इनकी फीलिंग्स कैसी हैं। यहाँ थॉट्स देख ली थी, अब इनकी सोल लेवल पर करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन कर रहे हैं हम। अब देखते हैं सोल लेवल पर इनकी फीलिंग्स कैसी हैं। आप क्यों हिल गए भाई? गेटिंग टू नो ईच अदर, फ्लर्ट, सेपरेशन। सी, मैंने अभी कहा था कि ज़रा सा कोई गैप देखकर आप लोगों में फिट इन करने की कोशिश कर रहा है और कोई ना कोई तो चक्रम चला रहा है। सो थोड़ा सा रेड फ्लैग्स पे ध्यान दीजिए। कोई बीच में ना, फ्री योरसेल्फ, कोई घुसने की कोशिश कर रहा है आप दोनों के दरमियान और इनकी फीलिंग्स में ये इनकी गट फीलिंग बहुत स्ट्रांग है। यहाँ जो इनर वॉइस की बात आई है, ये कोई आपका क्लोज फ्रेंड हो सकता है, ये आपका कोई नियर बाय कुलीग हो सकता है जो कि आपको प्रिटेंड कर रहा हो कि जैसे वो आपका फ्रेंड है, लेकिन कहीं ना कहीं इनके ऊपर कोई लाइन मारने की कोशिश कर रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो आपके पर्सन ऐसा डाउट आपके ऊपर करते हैं, लेकिन इन दी एंड वो फ़ौरन अपने आप को ऐसी सोचों से रिलीज़ कर देते हैं, अपने आप को फ्री कर देते हैं। और शायद उन्होंने आपको थोड़ा सा स्पेस देकर आपको चेक करने की भी कोशिश की है। लेकिन अगर आप दोनों के दरमियान थोड़ी सी भी दूरी आई तो बहुत चांसेस हैं कि ये जो डाउट पैदा करने वाला शख्स है ये कमांड ले ले। तो क्योंकि आप हैं बहुत अट्रैक्टिव, यहाँ पे अट्रैक्शन का कार्ड आया भी है। कोई अपनी ब्यूटी से काफ़ी इंस्पायर कर रहा है लोगों को, जिसकी वजह से ये मसाइल उठ रहे हैं। तो आप वैसे भी काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं मुझे यहाँ पर। लोग आपके साथ फ्लर्ट भी करते हैं, ये शायद चीज़ आपके पर्सन नोट करते हैं और उनकी फीलिंग्स में ऐसा है कि एक बोल्ड पर्सनैलिटी जब मेरे साथ इतनी फ्रैंक है तो किसी के साथ भी फ्रैंक हो सकती है। तो इस चीज़ की वजह से ये इनकी फीलिंग्स हैं। लेट्स सी कि आपके पार्टनर जब आपके बारे में सोचते हैं, उनकी फीलिंग्स ऐसी हैं तो वो क्या कहते हैं। I am afraid to contact you. Okay. Just being near you is intoxicating. You were the best thing in my life. You were, इसका मतलब थोड़ा सा गैप आया हुआ है। I hid who I really am from you. मैं इनके मीनिंग्स आपको उर्दू हिंदी में भी बता देती हूँ। मुझे डर लगता है तुमसे कांटेक्ट करते हुए। तुम्हारे साथ, तुम्हारे करीब रहना मुझे बहुत नेगेटिविटी से दूर करता था। यू वर द बेस्ट थिंग इन, मैं तुम मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो, खूबसूरत हिस्सा थी, थे, व्हाट्सएवर। आई हिड हु आई रियली एम फ्रॉम यू, मैंने असल में अपनी हकीकत तुमसे छुपाई हुई है। ठीक है। तो ये करंट एनर्जी, करंट थॉट्स, करंट फीलिंग्स एंड दीज आर दी चैनल मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। अगर ये रीडिंग आपकी है और आपको लगता है कि हाँ भाई मैच कर रही है मुझसे, तो लेट्स सी कि फिर आपके लिए एडवाइस क्या है। ठीक है। तो ये डेक मुझसे संभलता ही नहीं है, इतना बड़ा है। मैं इतनी यूज्ड टू हो गई हूँ अपनी इस टेबल की और इस कैमरा सेटिंग की कि मुझे सेटअप को चेंज करने में भी ना, इंसान होता है ना कंफर्ट जोन में, लेकिन चीज़ें बदलनी चाहिए। मैं इंशाल्लाह ताला दुआ करें मुझे छुट्टी मिल जाए, छुट्टियाँ मिलेंगी ना तो फिर मैं एक अच्छा सा सेटअप बनाऊंगी। बहुत प्लान्स हैं मेरे पास क्योंकि आप लोगों से बातचीत करनी होती है। लेट्स सी आपके लिए क्या एडवाइस है। रिलेशनशिप पैटर्न्स, इट टेक्स स्ट्रेंथ टू रिकॉग्नाइज द नीड फॉर चेंज। ट्रांसफॉर्मेशन की बात आई थी। मैंने कहा था आपके पर्सन अपने ऊपर ही काम कर रहे हैं, आपसे इतने डाउट्स इनको नहीं है जितना इनको अपने ऊपर काम करना है। ठीक है। और इस बड़े खूबसूरत से मिरर के अंदर भी एक एंजल है। तो इट्स अ ब्यूटिफुल मैसेज, गिव देम टाइम।
ठीक है, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ठीक है, ये थी आपकी करंट एनर्जी की रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट करें मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। कीप वॉचिंग एंड कीप लाइकिंग द वीडियोस। सब्सक्रिप्शन में मेरी हेल्प करें, मुझे बहुत ज़रूरत है आपकी सपोर्ट की। और मेरे लिए बहुत दुआएं कीजिएगा, क्योंकि मैं आप सब लोगों के लिए बहुत दुआ करती हूँ और बहुत मेहनत से और नेक नियति से इस काम को अंजाम देती हूँ। खुदा ताला सब पे अपना करम करे और मुझ पे भी। बहुत शुक्रिया। बाय बाय।